दूसरा अध्याय का। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 हर हर महादेव। दूसरे अध्याय का दूसरा भाग मैं शुरू करने जा रही हूँ। सभी इस भाग का आनंद ले और भगवान भोलेनाथ सबको आशीर्वाद दे कि सबका को फल मिले और सब प्रसन्नता पूर्वक रहे, सबके हर कष्ट दूर हो जाए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। मेरे साथ श्री महापुराण का आनंद लीजिए। हे भोलेनाथ, आप भी आइए। हे ऋषियों, अहंकार में डूबे हुए नारद जी को शिव जी की यह बात अच्छी नहीं लगी, अस्तु वे उनसे विदा लेकर ब्रह्मा जी के समीप जा पहुँचे। वहाँ भी उन्होंने अपनी प्रसन्नता करते हुए तपस्या तथा कामदेव पर विजय पाने का वृत्तांत कह सुनाया। अपने पुत्र नारद के उस अहंकार को देखकर ब्रह्मा जी ने भी भगवान सदाशिव की भांति उन्हें बहुत कुछ समझाया, परंतु नारद जी के हृदय में अहंकार अपना घर कर बैठा था, इसलिए पिता का समझाना भी उन्हें अच्छा नहीं लगा और वे वहां से उठकर विष्णु लोक में आ पहुँचे। नारद जी को आया हुआ देखकर भगवान विष्णु ने अपने आसन से उठकर उन्हें अपने कंठ से लगाते हुए पूछा, हे देव ऋषि, अब तक आप कहाँ रहे? यह सुनकर नारद जी ने अपनी तपस्या तथा कामदेव पर विजय प्राप्त करने का संपूर्ण वृत्तांत उनसे भी कह दिया। उस समाचार को सुनकर भगवान विष्णु शिव जी की इच्छा समझकर मन ही मन हंसते हुए बोले, हे नारद जी, जो मनुष्य ब्रह्म ज्ञानी नहीं है और परम ब्रह्मा की आराधना से रहित है, उन्हीं के हृदय में मोह की उत्पत्ति होती है। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करने वाले हैं, तब भला कामदेव आपको अनिष्ट कैसे कर सकता है? भगवान विष्णु के मुख से इन शब्दों को सुनकर नारद जी और भी अहंकार में भर गए तथा इस प्रकार अभिमान पूर्ण वचन बोले, हे प्रभु, मुझे यह शक्ति आपकी कृपा से ही प्राप्त हुई है। हे ऋषियों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। हे ऋषियों, इतना कहकर नारद जी भगवान विष्णु से विदा लेकर चल दिए। उस समय भगवान सदाशिव ने अपने हृदय में यह इच्छा की कि मुझे नारद का अहंकार दूर कर देना चाहिए। अस्तु, उनकी इच्छा से जिस मार्ग से नारद जी चले जा रहे थे, उस मार्ग में स्वर्ग के समान सुंदर एक श्रेष्ठ नगर शीघ्र ही बस गया। उस नगर में शीलनिधि नामक एक राजा राज्य करता था। जिस समय नारद जी उस नगर से होकर जा रहे थे, उस समय उस राजा की कन्या के स्वयंवर का आयोजन हो रहा था। उस राजकन्या की सुंदरता पर संपूर्ण संसार मुग्ध था। नगर निवासियों द्वारा जब नारद जी को यह वृत्तांत ज्ञात हुआ, तो वे भी उस स्वयंवर सभा में जा पहुँचे। अब राजा शीलनिधि ने अपनी सभा में नारद जी को पधारते हुए देखा तो उसने आगे बढ़कर उनका अत्यंत सम्मान किया, फिर उन्हें ले जाकर अपने आसन पर बैठा दिया। इसके उपरांत उस राजा ने अपनी परम सुंदर कन्या को भी बुलाकर नारद जी के सम्मुख उपस्थित कर दिया। बहुत समय तक नारद जी उस कन्या के अनुपम स्वरूप को अपलक दृष्टि से देखते रहे। तदुपरांत जब उन्होंने उस कन्या के लक्षणों का विचार किया तो वह यह पाया कि जो भी मनुष्य इस कन्या का पति होगा, वह संसार में अमर होकर अक्षय कीर्ति को प्राप्त करेगा और युद्ध में कभी किसी से भी परास्त न हो सकेगा। कन्या के इन लक्षणों को विचार कर नारद जी वहां से उठकर अपने मार्ग पर फिर चल दिए, परंतु इस समय उनका मन काम के वशीभूत होकर उस कन्या को स्वयं प्राप्त करने को लालायित हो रहा था। इस प्रकार वे अपनी बुद्धि के विपरीत कामदेव के जाल में फंस गए। उन्होंने यह भी विचार किया कि जब तक मैं सुंदर नहीं हूँ, तब तक मुझे उस कन्या का मिलना संभव है, क्योंकि स्त्रियां सुंदरता को ही अधिक प्यार करती हैं। अस्तु, मुझे यह उचित है कि मैं भगवान विष्णु से उनकी सुंदरता मांग लूं और राजकुमारी को मोहित कर अपने साथ विवाह करने के लिए तैयार कर लूं। बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।
हे मेरे भोलेनाथ, अगर मुझसे शिव महापुराण पढ़ने में कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। कोई भी त्रुटि हो जाए तो उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हे मेरे भोलेनाथ, मेरा सिर्फ शिव महापुराण पढ़ने का यही तात्पर्य है कि मुझे आपका आशीर्वाद मिल सके, और जो मेरे साथ इसे सुने उनके भी हर संकट दूर करना। हे मेरे भोलेनाथ, सभी को शिव महापुराण का आनंद देना, और जिनको कोई परेशानी हो उनकी परेशानी दूर करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। हे मेरे भोलेनाथ, हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भोलेनाथ, सबको मैं चाहती हूँ जिनके पास शिव महापुराण नहीं है वो मेरे साथ शिव महापुराण का आनंद ले और अपने दुखों को दूर करें और आपका आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मैं दूसरे अध्याय का दूसरा भाग समाप्त कर रही हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।